कि इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको? मैं तो तुम्हें देख के हैरान परेशान हो गया। दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रही थी और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हूँ। गुनाह क्या है? तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? बाकी सब चीजें तो फाइनल हो गई हैं। आजकल औरत के नाम कोई घर होना चाहिए ना। ये डिमांड कर रही हूँ मैं आपसे, और वैसे भी अल्लाह ताला का दिया हुआ तो सब कुछ। एनीथिंग फॉर नाज। आपने कहा तो बस हो गया। 2-4 महीने में खाली हो जाएगा तो मैं नाज का नाम कर दूंगा। हम तो हमेशा से डायमंड्स और गोल्ड ही पहनते आए हैं। नाज भी जो है डायमंड और गोल्ड ही पहने। आप उसकी शॉपिंग शुरू करें, मैं और वो आपको कैश दे देगा, मसला ही कोई नहीं। मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, बस ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। पूरी जिंदगी दुआएं दोगी मुझे। सारी रात एक घड़ी को आंख नहीं लगी मेरी। तबीयत ठीक है आपकी? तुमने तो अपने आप को बिल्कुल ही उतार दिया है उसके दिल से भी ना। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से लड़ा वो मुझसे। शौहर अपनी बीवियों के कलमे पढ़ने लगते हैं। आज मना लो उसे। जिनके शौहर उनसे नाराज होते हैं, रानियों की तरह रखा है। 4 दिन भी मीठी जबान ना रखी तुमने उसके लिए। मुझे भी वो ऐसे ही मनाता है। हीरा दिल है मेरे बेटे का। गौहर भाई, मैं ताबिश को भी बता रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इस तरह नहीं होता। ताबिश को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, ऐसे तो नहीं हो सकता, वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। ऑडियो कॉल्स मैसेजेस सब सेव कर रही हूँ। मजा चखा दूंगी। पहले ये सोचो कि क्या करना है और कैसे करना है। अरे, तुम्हें किसने बताया? ताबिश ने खुद बताया है। अच्छा, ये ना हो कि वो शादी में कोई मसला डाल दे। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। ना मेरे बच्चे, तू बादशाही रही। माई, उसको बता दिया था मैंने कि उसकी माँ मुझसे बीना तो घर में ही है। आ गई। बहनें आई नहीं थी ना तुम्हारी? भाई से कहें कि आपने उनको ही बता दिया? पूरे खानदान में बात फैल जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है। बात का पतंगर बना देगी वो। अरे जाती है तो जाए भाई, क्या मुसीबत है। मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना कुछ। मैं आता हूँ थोड़ी देर। दफ्तर खोल कर नहीं बैठ जाना चाहिए। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बीना को, जो कि ताबिश की मां के सामने खड़ी होती है। उसकी मां उसको बोलती है कि बीना बेटा, तुम कहां पर चली गई थी? हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। जिस पर जो ताबिश की बहन है वो कहती है कि बीना, मुझे लगता है कि तुम्हें ताबिश अब पसंद नहीं है। इतनी देर हो गई है तुम दोनों की शादी को, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दिन भी खुश नहीं देखा। जब ये बात सुनती है बीना तो वो एकदम से परेशानी की हालत में चले जाती है और पिछले ख्यालात सोचना शुरू कर देती है।
वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जो ताबिश की दूसरी बहन होती है वो थोड़ी समझदार होती है। वो कहती है कि आपने ये बात क्यों की है, बीना को तुम्हें पता भी है उसका दिल टूट सकता है। आगे से वो कहती है कि उसमें इतनी समझ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो आगे से स्माइल करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। लेकिन बीना जो है वो सब्र का मुजाहरा करती है और वहीं पर खामोश होकर खड़ी रहती है। क्या अब जो ताबिश है वो बीना की बात मान पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो ताबिश है वो नई शादी करने वाला है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो नई शादी कर लेगा, क्योंकि बीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ताबिश को लेके। वो सबसे मशवरा करती रहती है और कहती है कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। जिस पर ताबिश की माँ आगे से कहती है कि बीना बेटा तुम कैसी बातें करती हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। अब तो तुम दोनों के 1-2 बच्चे भी हैं, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरा बहुत ही फर्माबरदार बेटा है। आगे से वो बात ये सुनकर अपने कमरे से चली जाती है बाहर। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बीना बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताबिश से मिलने जा रही हूँ। उसकी बहन जो है ताबिश की, वो एकदम से परेशानी की हालत में कहती है कि ताबिश तो यहाँ पर नहीं है, फिर ये कहाँ पर जा रही है। उसकी दूसरी बहन आगे से बोलेगी कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहीं भी जाए वो उसका अपना घर है। और वो खामोश हो जाती है। फिर उसकी माँ सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि ताबिश अगर दूसरी शादी करेगा तो बीना के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, जो कि ताबिश को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि आप ताबिश को समझाते क्यों नहीं हैं, उस भाई को मेरे को समझाएं कि ऐसा ना करें, इसकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो मेरा बहुत ही फर्माबरदार बेटा है, मैं उसे ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती जो कि उसके ख़िलाफ़ हों। मुझे नहीं लगता कि वो ये मेरी बात मानेगा, क्योंकि वैसे तो वो मेरी हर बात मान जाता है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जो बीना है वो ताबिश के सीधा पास जाती है और उसको जाकर सीधा बोल देती है और कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो। जब ये बात सुनता है ताबिश तो वो एकदम से हिल जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया, वैसे भी तुम मुझे पागल लगती हो। मैं अभी बाहर से थका थारा आया हूँ, काम करके आया हूँ, और तुम्हें आते सारे ही इस बात की पड़ी है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हें किसने बताया है। जब बीना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला हो जाता है और वो खामोश होकर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ताबिश तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। ताबिश आगे से कहता है कि अब तुमने कौन सी गलती कर दी है। ये बात बीना कहती है कि पूरी ज़िंदगी गलती ही तो करती आई हूँ, अभी तो मुझे समझ आई है कि मैं कहाँ पर गलत थी। जिस पर आगे से ताबिश कहता है कि अभी मेरा दिमाग ना ख़राब करो, पिछली बातें मुझे याद ना करवाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन जो बीना होती है वो अपनी हार नहीं मानती, वो वहीं पर मौजूद खड़ी रहती है और फिर उसके साथ कहती है कि मुझे जब तक आपने माफ़ ना किया मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। आगे से जो ताबिश है वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर उसको उसकी जो मंगेतर है जिससे वो शादी करने वाला होता है उसकी फ़ोन आ जाता है। जब उसकी कॉल आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तेरा ही ख्याल था। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शनों के बाद ही हम एक दूसरे से शादी करेंगे। क्या जब बीना को पता चलेगा कि ताबिश से दूसरी शादी करने वाला है तो वो उसकी शादी होने देगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। अब ताबिश जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो कहेगा कि मैं अब शादी करके ही रहूँगा, इसने तो मुझे जलील करके रख दिया है। जब से मैं घर में आता हूँ तब उसी दिन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बातें लड़की सुन लेती है। एक दूसरे के साथ वो फ़ोन के ऊपर लगे होते हैं। जो लड़की है वो कहती है कि ताबिश मैं तुमसे बहुत ही जल्दी शादी करना चाहती हूँ, इलेक्शन से भी पहले, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आगे से ताबिश सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला बन जा सकता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया
दिया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो फिर मीडिया के ऊपर ये बात फैल जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। ये बात उसकी लड़की के दिमाग में नहीं आती। वो कहती नहीं, मुझे जो भी है मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। मुझे टेंशन हो रही है कि तुम मुझे बाद में छोड़ ना जाओ। ये बातें सुनता है जब ताबिश तो उसका दिमाग खुल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। अब क्या ताबिश को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो उसकी दौलत के पीछे सब कुछ ये कर रही है, क्योंकि ताबिश के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत होती है और वो इतना ज़्यादा मालदार होता है कि वो कहता है कि तुम्हें मैं शादी से पहले ही कुछ घर तुम्हारे नाम कर लूँगा। इसी वजह से वो लड़की जो है वो इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मुझसे अभी के अभी शादी करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हारी कि तुम मुझे कहीं छोड़ ही ना दो। लेकिन जब बीना को इस बात का इल्म होगा कि ताबिश जो है वो शादी करने वाला है तो वो बहुत ही हंगामा बचाएगी और किसी को भी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि मीडिया के ऊपर कैसे बात करनी है। जब ताबिश जो है पता चलने देगा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, क्या वो शादी होगी कि नहीं। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बीना को, जो कि ताबिश की मां के सामने खड़ी होती है। उसकी मां उसको बोलती है कि बीना बेटा तुम कहां पर चली गई थी, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। जिस पर जो ताबिश की बहन है वो कहती है कि बीना मुझे लगता है कि तुम्हें ताबिश अब पसंद नहीं है। इतनी देर हो गई है तुम दोनों की शादी को, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दिन भी खुश नहीं देखा। जब ये बात सुनती है बीना तो वो एकदम से परेशानी की हालत में चले जाती है और पिछले ख्यालात सोचना शुरू कर देती है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जो ताबिश की दूसरी बहन होती है वो थोड़ी समझदार होती है। वो कहती है कि आपने ये बात क्यों की है, बीना को तुम्हें पता भी है उसका दिल टूट सकता है। आगे से वो कहती है कि उसमें इतनी समझ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो आगे से स्माइल करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। लेकिन बीना जो है वो सब्र का मुजाहरा करती है और वहीं पर खामोश होकर खड़ी रहती है। क्या अब जो ताबिश है वो बीना की बात मान पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो ताबिश है वो नई शादी करने वाला है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो नई शादी कर लेगा, क्योंकि बीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ताबिश को लेके। वो सबसे मशवरा करती रहती है और कहती है कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। जिस पर ताबिश की मां आगे से कहती है कि बीना बेटा तुम कैसी बातें करती हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। अब तो तुम दोनों के एक दो बच्चे भी हैं, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है। आगे से वो बात ये सुनकर अपने कमरे से चली जाती है बाहर। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बीना बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताबिश से मिलने जा रही हूँ। उसकी बहन जो है ताबिश की वो एकदम से परेशानी की हालत में कहती है कि ताबिश तो यहाँ पर नहीं है, फिर ये कहाँ पर जा रही है। उसकी दूसरी बहन आगे से बोलेगी कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहीं भी जाए वो उसका अपना घर है। और वो खामोश हो जाती है। फिर उसकी माँ सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि ताबिश अगर दूसरी शादी करेगा तो बीना के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, जो कि ताबिश को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि आप ताबिश को समझाते क्यों नहीं हैं, उस भाई को मेरे को समझाएं कि ऐसा ना करें, इसकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है, मैं उसे ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती जो कि उसके ख़िलाफ़ हों। मुझे नहीं लगता कि वो ये मेरी बात मानेगा, क्योंकि वैसे तो वो मेरी हर बात मान जाता है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जो बीना है वो ताबिश के सीधा पास जाती है और उसको जाकर सीधा बोल देती है और कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो। जब ये बात सुनता है ताबिश तो वो एकदम से हिल जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया, वैसे भी तुम मुझे पागल लगती हो। मैं अभी बाहर से थका थारा आया हूँ, काम करके आया हूँ, और तुम्हें आते सारे ही इस बात की पड़ी है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हें किसने बताया है। जब बीना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला हो जाता है और वो खामोश होकर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है।
वो कहती है कि ताबिश तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। ताबिश आगे से कहता है कि अब तुमने कौन सी गलती कर दी है। ये बात बीना कहती है कि पूरी ज़िंदगी गलती ही तो करती आई हूँ, अभी तो मुझे समझ आई है कि मैं कहाँ पर गलत थी। जिस पर आगे से ताबिश कहता है कि अभी मेरा दिमाग ना ख़राब करो, पिछली बातें मुझे याद ना करवाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन जो बीना होती है वो अपनी हार नहीं मानती, वो वहीं पर मौजूद खड़ी रहती है और फिर उसके साथ कहती है कि मुझे जब तक आपने माफ़ ना किया मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। आगे से जो ताबिश है वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर उसको उसकी जो मंगेतर है जिससे वो शादी करने वाला होता है उसकी फ़ोन आ जाता है। जब उसकी कॉल आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तेरा ही ख्याल था। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शनों के बाद ही हम एक दूसरे से शादी करेंगे। क्या जब बीना को पता चलेगा कि ताबिश से दूसरी शादी करने वाला है तो वो उसकी शादी होने देगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। अब ताबिश जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो कहेगा कि मैं अब शादी करके ही रहूँगा, इसने तो मुझे जलील करके रख दिया है। जब से मैं घर में आता हूँ तब उसी दिन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बातें लड़की सुन लेती है। एक दूसरे के साथ वो फ़ोन के ऊपर लगे होते हैं। जो लड़की है वो कहती है कि ताबिश मैं तुमसे बहुत ही जल्दी शादी करना चाहती हूँ, इलेक्शन से भी पहले, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आगे से ताबिश सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला बन जा सकता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो फिर मीडिया के ऊपर ये बात फैल जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। ये बात उसकी लड़की के दिमाग में नहीं आती। वो कहती नहीं, मुझे जो भी है मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। मुझे टेंशन हो रही है कि तुम मुझे बाद में छोड़ ना जाओ। ये बातें सुनता है जब ताबिश तो उसका दिमाग खुल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। अब क्या ताबिश को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो उसकी दौलत के पीछे सब कुछ ये कर रही है, क्योंकि ताबिश के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत होती है और वो इतना ज़्यादा मालदार होता है कि वो कहता है कि तुम्हें मैं शादी से पहले ही कुछ घर तुम्हारे नाम कर लूँगा। इसी वजह से वो लड़की जो है वो इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मुझसे अभी के अभी शादी करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हारी कि तुम मुझे कहीं छोड़ ही ना दो। लेकिन जब बीना को इस बात का इल्म होगा कि ताबिश जो है वो शादी करने वाला है तो वो बहुत ही हंगामा बचाएगी और किसी को भी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि मीडिया के ऊपर कैसे बात करनी है। जब ताबिश जो है पता चलने देगा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, क्या वो शादी होगी कि नहीं। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बीना को, जो कि ताबिश की मां के सामने खड़ी होती है। उसकी मां उसको बोलती है कि बीना बेटा तुम कहां पर चली गई थी, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। जिस पर जो ताबिश की बहन है वो कहती है कि बीना मुझे लगता है कि तुम्हें ताबिश अब पसंद नहीं है, इतनी देर हो गई है तुम दोनों की शादी को, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दिन भी खुश नहीं देखा। जब ये बात सुनती है बीना तो वो एकदम से परेशानी की हालत में चले जाती है और पिछले ख्यालात सोचना शुरू कर देती है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जो ताबिश की दूसरी बहन होती है वो थोड़ी समझदार होती है। वो कहती है कि आपने ये बात क्यों की है, बीना को तुम्हें पता भी है उसका दिल टूट सकता है। आगे से वो कहती है कि उसमें इतनी समझ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो आगे से स्माइल करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। लेकिन बीना जो है वो सब्र का मुजाहरा करती है और वहीं पर खामोश होकर खड़ी रहती है। क्या अब जो ताबिश है वो बीना की बात मान पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो ताबिश है वो नई शादी करने वाला है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो नई शादी कर लेगा, क्योंकि बीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ताबिश को लेके। वो सबसे मशवरा करती रहती है और कहती है कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा,
जिस पर ताबिश की माँ आगे से कहती है कि बीना बेटा तुम कैसी बातें करती हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। अब तो तुम दोनों के 1-2 बच्चे भी हैं, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा क्योंकि मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है। आगे से वो बात ये सुनकर अपने कमरे से चली जाती है बाहर, जिस पर उसकी माँ कहती है कि बीना बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताबिश से मिलने जा रही हूँ। उसकी बहन जो है ताबिश की, वो एकदम से परेशानी की हालत में कहती है कि ताबिश तो यहाँ पर नहीं है, फिर ये कहाँ पर जा रही है। उसकी दूसरी बहन आगे से बोलेगी कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहीं भी जाए वो उसका अपना घर है, और वो खामोश हो जाती है। फिर उसकी माँ सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि ताबिश अगर दूसरी शादी करेगा तो बीना के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, जो कि ताबिश को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि आप ताबिश को समझाते क्यों नहीं हैं, उस भाई को मेरे को समझाएं कि ऐसा ना करें, इसकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है, मैं उसे ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती जो कि उसके ख़िलाफ़ हों। मुझे नहीं लगता कि वो ये मेरी बात मानेगा, क्योंकि वैसे तो वो मेरी हर बात मान जाता है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जो बीना है वो ताबिश के सीधा पास जाती है और उसको जाकर सीधा बोल देती है और कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो। जब ये बात सुनता है ताबिश तो वो एकदम से हिल जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया, वैसे भी तुम मुझे पागल लगती हो, मैं अभी बाहर से थका थारा आया हूँ, काम करके आया हूँ, और तुम्हें आते सारे ही इस बात की पड़ी है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हें किसने बताया है। जब बीना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला हो जाता है और वो खामोश होकर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ताबिश तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। ताबिश आगे से कहता है कि अब तुमने कौन सी गलती कर दी है। ये बात बीना कहती है कि पूरी ज़िंदगी गलती ही तो करती आई हूँ, अभी तो मुझे समझ आई है कि मैं कहाँ पर गलत थी। जिस पर आगे से ताबिश कहता है कि अभी मेरा दिमाग ना ख़राब करो, पिछली बातें मुझे याद ना करवाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन जो बीना होती है वो अपनी हार नहीं मानती, वो वहीं पर मौजूद खड़ी रहती है और फिर उसके साथ कहती है कि मुझे जब तक आपने माफ़ ना किया मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। आगे से जो ताबिश है वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर उसको उसकी जो मंगेतर है जिससे वो शादी करने वाला होता है उसकी फ़ोन आ जाता है। जब उसकी कॉल आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तेरा ही ख्याल था। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शनों के बाद ही हम एक दूसरे से शादी करेंगे। क्या जब बीना को पता चलेगा कि ताबिश से दूसरी शादी करने वाला है तो वो उसकी शादी होने देगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। अब ताबिश जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो कहेगा कि मैं अब शादी करके ही रहूँगा, इसने तो मुझे जलील करके रख दिया है। जब से मैं घर में आता हूँ तब उसी दिन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बातें लड़की सुन लेती है। एक दूसरे के साथ वो फ़ोन के ऊपर लगे होते हैं। जो लड़की है वो कहती है कि ताबिश मैं तुमसे बहुत ही जल्दी शादी करना चाहती हूँ, इलेक्शन से भी पहले, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आगे से ताबिश सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला बन जा सकता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो फिर मीडिया के ऊपर ये बात फैल जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। ये बात उसकी लड़की के दिमाग में नहीं आती। वो कहती नहीं, मुझे जो भी है मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। मुझे टेंशन हो रही है कि तुम मुझे बाद में छोड़ ना जाओ। ये बातें सुनता है जब ताबिश तो उसका दिमाग खुल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, अब क्या ताबिश को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो उसकी दौलत के पीछे सब कुछ ये कर रही है, क्योंकि ताबिश के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत होती है और वो इतना ज़्यादा मालदार होता है कि वो कहता है कि तुम्हें मैं शादी से पहले ही कुछ घर तुम्हारे नाम कर लूँगा। इसी वजह से वो लड़की जो है वो इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मुझसे अभी के अभी शादी करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन
हो रही है तुम्हारी कि तुम मुझे कहीं छोड़ ही ना दो। लेकिन जब बीना को इस बात का इल्म होगा कि ताबिश जो है वो शादी करने वाला है तो वो बहुत ही हंगामा बचाएगी और किसी को भी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि मीडिया के ऊपर कैसे बात करनी है। जब ताबिश जो है पता चलने देगा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, क्या वो शादी होगी कि नहीं। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बीना को, जो कि ताबिश की मां के सामने खड़ी होती है। उसकी मां उसको बोलती है कि बीना बेटा तुम कहां पर चली गई थी, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। जिस पर जो ताबिश की बहन है वो कहती है कि बीना मुझे लगता है कि तुम्हें ताबिश अब पसंद नहीं है, इतनी देर हो गई है तुम दोनों की शादी को, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दिन भी खुश नहीं देखा। जब ये बात सुनती है बीना तो वो एकदम से परेशानी की हालत में चले जाती है और पिछले ख्यालात सोचना शुरू कर देती है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जो ताबिश की दूसरी बहन होती है वो थोड़ी समझदार होती है। वो कहती है कि आपने ये बात क्यों की है, बीना को तुम्हें पता भी है उसका दिल टूट सकता है। आगे से वो कहती है कि उसमें इतनी समझ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो आगे से स्माइल करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। लेकिन बीना जो है वो सब्र का मुजाहरा करती है और वहीं पर खामोश होकर खड़ी रहती है। क्या अब जो ताबिश है वो बीना की बात मान पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो ताबिश है वो नई शादी करने वाला है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो नई शादी कर लेगा, क्योंकि बीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ताबिश को लेके। वो सबसे मशवरा करती रहती है और कहती है कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। जिस पर ताबिश की मां आगे से कहती है कि बीना बेटा तुम कैसी बातें करती हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। अब तो तुम दोनों के एक दो बच्चे भी हैं, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है। आगे से वो बात ये सुनकर अपने कमरे से चली जाती है बाहर। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बीना बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताबिश से मिलने जा रही हूँ। उसकी बहन जो है ताबिश की वो एकदम से परेशानी की हालत में कहती है कि ताबिश तो यहाँ पर नहीं है, फिर ये कहाँ पर जा रही है। उसकी दूसरी बहन आगे से बोलेगी कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहीं भी जाए वो उसका अपना घर है। और वो खामोश हो जाती है। फिर उसकी माँ सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि ताबिश अगर दूसरी शादी करेगा तो बीना के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, जो कि ताबिश को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि आप ताबिश को समझाते क्यों नहीं हैं, उस भाई को मेरे को समझाएं कि ऐसा ना करें, इसकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है, मैं उसे ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती जो कि उसके ख़िलाफ़ हों। मुझे नहीं लगता कि वो ये मेरी बात मानेगा, क्योंकि वैसे तो वो मेरी हर बात मान जाता है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जो बीना है वो ताबिश के सीधा पास जाती है और उसको जाकर सीधा बोल देती है और कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो। जब ये बात सुनता है ताबिश तो वो एकदम से हिल जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया, वैसे भी तुम मुझे पागल लगती हो। मैं अभी बाहर से थका थारा आया हूँ, काम करके आया हूँ, और तुम्हें आते सारे ही इस बात की पड़ी है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हें किसने बताया है। जब बीना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला हो जाता है और वो खामोश होकर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ताबिश तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। ताबिश आगे से कहता है कि अब तुमने कौन सी गलती कर दी है। ये बात बीना कहती है कि पूरी ज़िंदगी गलती ही तो करती आई हूँ, अभी तो मुझे समझ आई है कि मैं कहाँ पर गलत थी। जिस पर आगे से ताबिश कहता है कि अभी मेरा दिमाग ना ख़राब करो, पिछली बातें मुझे याद ना करवाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन जो बीना होती है वो अपनी हार नहीं मानती, वो वहीं पर मौजूद खड़ी रहती है और फिर उसके साथ कहती है कि मुझे जब तक आपने माफ़ ना किया मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। आगे से जो ताबिश है वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर उसको उसकी जो मंगेतर है जिससे वो शादी करने वाला होता है उसकी फ़ोन आ जाता है। जब उसकी कॉल आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे
तेरा ही ख्याल था। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शनों के बाद ही हम एक दूसरे से शादी करेंगे। क्या जब बीना को पता चलेगा कि ताबिश दूसरी शादी करने वाला है तो वो उसकी शादी होने देगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। अब ताबिश जो है वो खामोश नहीं बैठेगा। वो कहेगा कि मैं अब शादी करके ही रहूँगा, इसने तो मुझे जलील करके रख दिया है। जब से मैं घर में आता हूँ तब उसी दिन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बातें लड़की सुन लेती है। एक दूसरे के साथ वो फ़ोन के ऊपर लगे होते हैं। जो लड़की है वो कहती है कि ताबिश मैं तुमसे बहुत ही जल्दी शादी करना चाहती हूँ, इलेक्शन से भी पहले, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आगे से ताबिश सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला बन जा सकता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो फिर मीडिया के ऊपर ये बात फैल जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। ये बात उसकी लड़की के दिमाग में नहीं आती। वो कहती नहीं, मुझे जो भी है मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। मुझे टेंशन हो रही है कि तुम मुझे बाद में छोड़ ना जाओ। ये बातें सुनता है जब ताबिश तो उसका दिमाग खुल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। अब क्या ताबिश को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो उसकी दौलत के पीछे सब कुछ ये कर रही है, क्योंकि ताबिश के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत होती है और वो इतना ज़्यादा मालदार होता है कि वो कहता है कि तुम्हें मैं शादी से पहले ही कुछ घर तुम्हारे नाम कर लूँगा। इसी वजह से वो लड़की जो है वो इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मुझसे अभी के अभी शादी करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हारी कि तुम मुझे कहीं छोड़ ही ना दो। लेकिन जब बीना को इस बात का इल्म होगा कि ताबिश जो है वो शादी करने वाला है तो वो बहुत ही हंगामा बचाएगी और किसी को भी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि मीडिया के ऊपर कैसे बात करनी है। जब ताबिश जो है पता चलने देगा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, क्या वो शादी होगी कि नहीं। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बीना को, जो कि ताबिश की मां के सामने खड़ी होती है। उसकी मां उसको बोलती है कि बीना बेटा तुम कहां पर चली गई थी, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। जिस पर जो ताबिश की बहन है वो कहती है कि बीना मुझे लगता है कि तुम्हें ताबिश अब पसंद नहीं है। इतनी देर हो गई है तुम दोनों की शादी को, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दिन भी खुश नहीं देखा। जब ये बात सुनती है बीना तो वो एकदम से परेशानी की हालत में चले जाती है और पिछले ख्यालात सोचना शुरू कर देती है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जो ताबिश की दूसरी बहन होती है वो थोड़ी समझदार होती है। वो कहती है कि आपने ये बात क्यों की है, बीना को तुम्हें पता भी है उसका दिल टूट सकता है। आगे से वो कहती है कि उसमें इतनी समझ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो आगे से स्माइल करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। लेकिन बीना जो है वो सब्र का मुजाहरा करती है और वहीं पर खामोश होकर खड़ी रहती है। क्या अब जो ताबिश है वो बीना की बात मान पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो ताबिश है वो नई शादी करने वाला है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो नई शादी कर लेगा, क्योंकि बीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ताबिश को लेके। वो सबसे मशवरा करती रहती है और कहती है कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। जिस पर ताबिश की माँ आगे से कहती है कि बीना बेटा तुम कैसी बातें करती हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। अब तो तुम दोनों के एक दो बच्चे भी हैं, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरा बहुत ही फरमाबरदार बेटा है। आगे से वो बात ये सुनकर अपने कमरे से चली जाती है बाहर। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बीना बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताबिश से मिलने जा रही हूँ। उसकी बहन जो है ताबिश की वो एकदम से परेशानी की हालत में कहती है कि ताबिश तो यहाँ पर नहीं है, फिर ये कहाँ पर जा रही है। उसकी दूसरी बहन आगे से बोलेगी कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहीं भी जाए वो उसका अपना घर है। और वो खामोश हो जाती है। फिर उसकी माँ सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि ताबिश अगर दूसरी शादी करेगा तो बीना के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, जो कि ताबिश को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि आप ताबिश को समझाते क्यों नहीं हैं, उस भाई
भाई को मेरे को समझाएं कि ऐसा ना करें, इसकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो मेरा बहुत ही फर्माबरदार बेटा है, मैं उसे ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती जो कि उसके ख़िलाफ़ हों। मुझे नहीं लगता कि वो ये मेरी बात मानेगा, क्योंकि वैसे तो वो मेरी हर बात मान जाता है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जो बीना है वो ताबिश के सीधा पास जाती है और उसको जाकर सीधा बोल देती है और कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो। जब ये बात सुनता है ताबिश तो वो एकदम से हिल जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया, वैसे भी तुम मुझे पागल लगती हो। मैं अभी बाहर से थका थारा आया हूँ, काम करके आया हूँ, और तुम्हें आते सारे ही इस बात की पड़ी है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हें किसने बताया है। जब बीना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला हो जाता है और वो खामोश होकर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ताबिश, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। ताबिश आगे से कहता है कि अब तुमने कौन सी गलती कर दी है। ये बात बीना कहती है कि पूरी ज़िंदगी गलती ही तो करती आई हूँ, अभी तो मुझे समझ आई है कि मैं कहाँ पर गलत थी। जिस पर आगे से ताबिश कहता है कि अभी मेरा दिमाग ना ख़राब करो, पिछली बातें मुझे याद ना करवाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन जो बीना होती है वो अपनी हार नहीं मानती, वो वहीं पर मौजूद खड़ी रहती है और फिर उसके साथ कहती है कि मुझे जब तक आपने माफ़ ना किया मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। आगे से जो ताबिश है वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर उसको उसकी जो मंगेतर है जिससे वो शादी करने वाला होता है उसकी फ़ोन आ जाता है। जब उसकी कॉल आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तेरा ही ख्याल था। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शनों के बाद ही हम एक दूसरे से शादी करेंगे। क्या जब बीना को पता चलेगा कि ताबिश से दूसरी शादी करने वाला है तो वो उसकी शादी होने देगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। अब ताबिश जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो कहेगा कि मैं अब शादी करके ही रहूँगा, इसने तो मुझे जलील करके रख दिया है। जब से मैं घर में आता हूँ तब उसी दिन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बातें लड़की सुन लेती है। एक दूसरे के साथ वो फ़ोन के ऊपर लगे होते हैं। जो लड़की है वो कहती है कि ताबिश मैं तुमसे बहुत ही जल्दी शादी करना चाहती हूँ, इलेक्शन से भी पहले, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आगे से ताबिश सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला बन जा सकता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो फिर मीडिया के ऊपर ये बात फैल जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। ये बात उसकी लड़की के दिमाग में नहीं आती। वो कहती नहीं, मुझे जो भी है मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। मुझे टेंशन हो रही है कि तुम मुझे बाद में छोड़ ना जाओ। ये बातें सुनता है जब ताबिश तो उसका दिमाग खुल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। अब क्या ताबिश को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो उसकी दौलत के पीछे सब कुछ ये कर रही है, क्योंकि ताबिश के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत होती है और वो इतना ज़्यादा मालदार होता है कि वो कहता है कि तुम्हें मैं शादी से पहले ही कुछ घर तुम्हारे नाम कर लूँगा। इसी वजह से वो लड़की जो है वो इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मुझसे अभी के अभी शादी करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हारी कि तुम मुझे कहीं छोड़ ही ना दो। लेकिन जब बीना को इस बात का इल्म होगा कि ताबिश जो है वो शादी करने वाला है तो वो बहुत ही हंगामा बचाएगी और किसी को भी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि मीडिया के ऊपर कैसे बात करनी है। जब ताबिश जो है पता चलने देगा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, क्या वो शादी होगी कि नहीं।